अच्छा, आज का जो हमारा स्टैंडर्ड है, आज का जो हमने स्टैंडर्ड पढ़ना है, वेरिएंस पढ़ना है, वो है फिक्स्ड ओवरहेड का वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड का वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड का वेरिएंस क्या कहता है? फिक्स्ड ओवरहेड का वेरिएंस क्या कहता है, देखो एक्चुअल में ये जो ओवरहेड के वेरिएंस मैंने ऑलरेडी पढ़ा, वो वेरिएबल ओवरहेड पढ़ा था इन लास्ट क्लास, जिसमें हमने एक बात सीखी थी कि वेरिएबल ओवरहेड के अंदर एक एजम्पशन है। एक एजम्पशन है वेरिएबल ओवरहेड के अंदर, एक एजम्पशन है वेरिएबल ओवरहेड के अंदर, और वो एजम्पशन ये है कि हमें वेरिएबल ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करना है ऑन लेबर आवर्स बेसिस, ऑन लेबर आवर्स बेसिस। और हमारा स्टैंडर्ड भी उस तरह बन रहा था। सेम सेम फिक्स ओवरहेड के अंदर भी यही बात है कि ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स, ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स। ये पॉइंट सेम वही वेरिएबल ओवरहेड वाला है जो कि फिक्स में भी है, कि ओवरहेड्स हम जब यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो एज्यूम ये करेंगे कि ओवरहेड्स जो है वो लेबर आवर्स की बेस पे हैं। ओवरहेड्स जो है हमारी लेबर आवर्स की बेस पे, और हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनेगा, जो हम एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, एक फॉर्मूला बनाते हैं, वो भी इसी बेस पे बनेगा, वो भी इसी बेस पर बनेगा। जैसे यहाँ पे गिवन है कि स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट, स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट बेसिकली लेबर आवर्स की बेस है, इसलिए स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट यानी एक यूनिट पे कितने लेबर आवर्स लग रहे हैं, मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड पर आवर, यानी एक घंटे के बदले आपके स्टैंडर्ड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कितने हैं। आपका आंसर आ जाएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, यानी आपको पता चल जाएगा कि एक यूनिट पे फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कितनी लग रही है। हम हमेशा से ही इसी तरह स्टैंडर्ड बनाते आए हैं, मटेरियल में भी, लेबर में भी, फिर वेरिएबल ओवरहेड में भी और फिक्स में भी, कि आपको हमेशा एक क्वांटिटी, अगर मटेरियल था तो हम क्वांटिटी यूज करते हैं, स्टैंडर्ड केजी पर यूनिट टू स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। लेकिन लेबर में, वेरिएबल ओवरहेड्स में और फिक्स ओवरहेड्स में लेबर आवर्स हैं, तीनों में, लेबर में भी और ओवरहेड्स के दोनों स्टैंडर्ड में लेबर आवर्स बेसिस है, तो इस बेस पे स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट से ही स्टैंडर्ड स्टार्ट होगा। तो ये चीज याद रखने के लिए बेहतर होती है कि आपको पता होता है कि ये स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट से ही स्टार्ट होने इनका फॉर्मूला। हाँ, मल्टीप्लेस यहाँ पे फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है तो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड पर आवर, स्टैंडर्ड में यूज करेंगे तो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, एक ये प्रॉपर फॉर्मूला बन जाएगा। क्योंकि हमें हर फॉर्मूला, हर कैलकुलेशन से पहले, हर वेरिएंस एनालिसिस निकालने से पहले हमें ये फॉर्मूला आना चाहिए। हर स्टैंडर्ड के अंदर हमने ये पॉइंट सीखा हुआ है कि उसके बगैर फिर आपके लिए मसला बन सकता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिक्स ओवरहेड का टोटल वेरिएंस, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हर वेरिएंस का एक टोटल होता है और उसके बाद सब डिवीजन होती हैं। हर वेरिएंस का एक टोटल होता है, उसके बाद सब डिवीजन होती हैं। जिस तरह लेबर में हमने पढ़ा एफिशिएंसी वेरिएंस, हमने पढ़ा रेट वेरिएंस, पढ़ा फिर आइडल आवर्स वेरिएंस पढ़ा। मटेरियल में हमने कौन से पढ़े थे? मटेरियल के प्राइस वेरिएंस, मटेरियल के यूजेज वेरिएंस। उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड में हमने जो वेरिएंसेस, ये कल ही जो हमने लास्ट क्लास में किए थे, ये वेरिएबल ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस। आज हमारा स्टार्ट होने लगे फिक्स ओवरहेड, तो इसका भी एक टोटल वेरिएंस होगा, फिर उसके बाद सब वेरिएंसेस होंगे, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिक्स ओवरहेड का टोटल वेरिएंस। टोटल वेरिएंस कोई भी हो, हमेशा से हम लोगों ने एक ही डेफिनेशन पढ़ी है इसकी, कि ये रेलिवेंट खर्चा यानी मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड या फिक्स ओवरहेड, जिस भी लिहाज से आप टोटल का वेरिएंस निकाल रहे हो, टोटल वेरिएंस ये बताता है कि इन टोटल इन आपकी जो खर्चा है वो स्टैंडर्ड के मुताबिक, यानी स्टैंडर्ड के मुताबिक कितना होना चाहिए था और कितना हुआ, एक्चुअल में कितना हुआ और कितना होना चाहिए था, इन दोनों का डिफरेंस। जैसे आपको पता है कि यार 100 रुपए लगने चाहिए थे लेकिन लगे 150, तो इसका मतलब क्या? 50 रुपए, 50 रुपए आपका इसमें, 50 रुपए आपका इसमें स्टैंडर्ड, 50 रुपए इसमें आपके जो है ना, आपने ज्यादा पैसे लगा दिए तो एडवर्स वेरिएंस आ जाएगा, एडवर्स वेरिएंस आ जाएगा। तो इस लिहाज से आपको यू हैव टू डिसाइड, यू यू हैव टू कैलकुलेट प्रॉपरली कि आपको कितने पैसे लगाने चाहिए थे और कितने पैसे लगे। इसका प्रॉपर फॉर्मूलाज बने हुए हैं ऑलरेडी। तो फिक्स ओवरहेड का टोटल की वेरिएंस की तरफ जाते हैं। मैंने आपको बताया टोटल का वेरिएंस हमेशा यूनिट्स से स्टार्ट होता है। हमेशा हमने पढ़ा है, हमेशा ये पॉइंट पढ़ा है कि टोटल का वेरिएंस हमेशा यूनिट से स्टार्ट होता है, बिकॉज बिकॉज आपके बिजनेस में यूनिट्स ही हैं जो मेन चीज़ है जो बेच रहे हो। और उन यूनिट्स को बनाने के लिए क्या खर्चे आ रहे हैं, जितने भी मटेरियल, लेबर या ओवरहेड, उस लिहाज से हम लेके चलेंगे कि कितने यूनिट्स पे कितना खर्चा आना चाहिए था और कितना आया। तो फॉर्मूला यूनिट से स्टार्ट होगा, इसलिए एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स। अच्छा, यहाँ मैं बार बार मैं एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स क्यों ले रहा हूँ यहाँ पे? मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि स्टैंडर्ड जब आपने निकालना होता है तो आप एक्चुअल यूनिट्स लेते हो। अगर आप बजटेड यूनिट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो बजट आ जाएगा। हमें बजट चाहिए ही नहीं, हमें स्टैंडर्ड चाहिए। स्टैंडर्ड के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट होती है, मल्टीप्लाई हम एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स ही करते हैं, हर दफा हमने यही किया। लेकिन आप लोगों ने मुझे एक पॉइंट बताया, मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड के आगे कुछ लिखा नहीं है, मैंने भी कुछ लिखना है, वो मैंने आपसे पूछ के लिखना है। अगर मेरे एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स है तो मैं ये मेरे पास तीन वैल्यूज हैं: स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट, स्टैंडर्ड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड पर आवर और स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। तीनों में से कौन सी वैल्यू यहाँ यूज करूंगा तुम्हारे ख्याल में? सब बताओ। एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं? एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड क्या करूंगा तो मेरे पास टोटल स्टैंडर्ड आ जाएगा? बता दें अगर आपको नो इशू।
गलत भी बता दिए तो कोई बात नहीं। हाँ तो यूनिट्स हैं तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे, कॉस्ट पर यूनिट करेंगे। यूनिट्स हैं तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे, कॉस्ट पर यूनिट ही करेंगे, क्योंकि आप यूनिट्स के साथ यूनिट्स की कॉस्ट ही मल्टीप्लाई कर सकते हो। यूनिट्स के साथ आवर्स के पैसे नहीं मल्टीप्लाई कर सकते। ये नहीं कह सकते पर आवर पैसे इतने थे। यानी मैं ये नहीं बोल सकता कि मतलब मैंने उस दिन तुम्हें एग्जांपल दी थी कि पेन पेन है, अगर पेन है उसके साथ मैं पेन की कॉस्ट ही मल्टीप्लाई करूंगा ना। मैं पेन की कॉस्ट के साथ पेन के साथ पेंसिल की कॉस्ट तो नहीं मल्टीप्लाई कर सकता। तो मैंने यहाँ पे यूनिट्स है तो यूनिट्स के साथ आवर्स का रेट तो नहीं लगा सकता, आवर्स के फिक्स प्रोडक्शन रेट तो नहीं लगा सकता। मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। और इसका कंपैरिजन मैंने करना है जब ये मेरे पास स्टैंडर्ड आएगा तो मैं फिर इसका कंपैरिजन करूंगा एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स के साथ, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड के साथ। अच्छा अब हमारे पास एक क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये मैंने बनाया हुआ है। इसको थोड़ा सा हम जरा देख लेते हैं। सबसे पहले सबसे पहले तो इसे हम ना प्रॉपर स्टैंडर्ड बनाते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन से हम प्रॉपर स्टैंडर्ड बनाते हैं। और स्टैंडर्ड मैं यहाँ बनाता हूँ, स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड पर आवर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। पहले तो हमारे लिए स्टैंडर्ड बनाना जरूरी है, फिर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट, स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट, देखो पर यूनिट में स्टैंडर्ड और बजट सेम होता है, इसलिए बजटेड आवर्स को यूनिट्स में डिवाइड करोगे तो वो स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट ही आएंगे। यानी ये देखो बजटेड लेबर आवर्स कितने हैं, 5,000 है। और बजटेड यूनिट्स कितने हैं, 1,000। तो ये लेबर बजटेड आवर्स पर यूनिट जो आएंगे वो आएंगे 5 आवर्स पर यूनिट, 5 आवर्स पर यूनिट, 5 आवर्स पर यूनिट। अभी जो 5 आवर्स पर यूनिट बजटेड आवर्स पर यूनिट आए एक्चुअली पर यूनिट में तो स्टैंडर्ड सेम ही होता है, बजट और स्टैंडर्ड। तो आ जाएगा 5 आवर्स पर यूनिट। अच्छा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करना है स्टैंडर्ड प्रोडक्शन ओवरहेड पर आवर से। तो अब ये देखो ये मेरे पास प्रोडक्शन ओवरहेड है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए ये प्रोडक्शन ओवरहेड है, यानी पैसे हैं जो प्रोडक्शन ओवरहेड फिक्स के जो हैं। और आवर्स पर आवर चाहिए तो मेरे पास उसके ऊपर आवर्स गिवन है 5,000 घंटे। तो 30,000 को मैं 5,000 पर डिवाइड करूंगा, ये आ जाएगा $6 पर आवर। ये मेरा क्या आ गया, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड पर आवर। अगर मैं यूनिट से डिवाइड कर देता ना तो वो पर यूनिट आ जाता। अगर मैं यूनिट से डिवाइड करता तो मेरे पास पर यूनिट आ जाता, जो क्या क्या हमें चाहिए, अभी वो भी चाहिए, हमें पर यूनिट भी चाहिए, लेकिन अभी पर आवर चाहिए तो मैंने पर आवर ही निकाला है। ये आएगा $6 पर आवर, मेरे फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड पर आवर है। वैसे तो मैं वहां से स्टैंडर्ड कॉस्ट पर निकाल भी सकता हूँ, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर एक्चुअल से क्यों नहीं किया, ये मैं पर यूनिट निकाल रहा हूं। पर यूनिट निकालते हुए मैं बजट बजट ही यूज करूंगा। टोटल स्टैंडर्ड निकालने के लिए ये देखो, टोटल स्टैंडर्ड निकालने के लिए मैं एक्चुअल प्रोडक्शन एक्चुअल यूनिट्स मल्टीप्लाई करता हूँ साथ। जब पर यूनिट में निकालना तो बजटेड कॉस्ट डिवाइड बाय बजटेड यूनिट, वो बजटेड कॉस्ट पर यूनिट आएगा ना, वो बजटेड कॉस्ट पर आवर या पर यूनिट आएगा, वो स्टैंडर्ड ही वो वही स्टैंडर्ड है। हाँ टोटल में जब स्टैंडर्ड निकालना होता है तो साथ एक्चुअल मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। एक्चुअल से नहीं मैं मल्टीप्लाई कर सकता, एक्चुअल से तो है आंसर गलत आ जाएगा। अच्छा ये आ जाएगा मेरे पास $30 पर यूनिट। अब इसका मतलब क्या है, ये तो हमने रट्टी रटाई बात एक सीख ली, लेकिन हमें प्रॉपर समझना है लॉजिक के साथ। देखो इसका ये जो मेरे पास स्टैंडर्ड बना है, इसका मतलब ये है कि अगर, जरा गौर से सुनना, अगर मैं एक यूनिट बनाता हूं तो मेरे कितने घंटे लगते हैं, 5 घंटे लगते हैं। ये मतलब है। किस तरह मुझे पता चला ये बात कि 5 घंटे लगते हैं, इस तरह कि उसने आपको बजटेड लेबर आवर्स दिए 5,000, जबकि यूनिट्स कितने बनाने हैं, 1,000। अब आप सोचो 5,000 मेरे घंटे लगेंगे, अगर मैं 1,000 यूनिट्स बनाऊंगा तो एक यूनिट पे 5 रुपए ही तो लगेंगे, एक यूनिट पे 5 रुपए ही तो लगेंगे, एक यूनिट पे 5 घंटे ही तो लगेंगे, सॉरी एक यूनिट पे 5 घंटे ही तो लगेंगे। तो 5 आवर्स पर यूनिट मेरे पास स्टैंडर्ड में आ गया, क्योंकि बजटेड आवर्स पर यूनिट था, बजटेड आवर्स पर यूनिट और स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट सेम है, क्योंकि मैंने शुरू में बताया पर यूनिट में बजट और स्टैंडर्ड सेम है। मल्टीप्लाई मैंने इसको किया फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड पर आवर, क्यों किया, ताकि एक्चुअली मैंने पहुंचना है कि एक यूनिट पे मैंने पहुंचना कहाँ है, मैंने पहुंचना है एक यूनिट पे कितने फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड लगे, एक यूनिट पे कितने फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड लगे। अब उसके लिए मैं इसी तरह पहुंच सकता हूँ कि मेरे पास, मुझे ये तो पता है कि एक यूनिट पे 5 घंटे लगते हैं, लेकिन ये भी तो पता चले कि एक घंटे में कितने ओवरहेड्स लगते हैं, एक घंटे में कितने ओवरहेड्स लगते हैं। उसके लिए मैंने देखी कितने टोटल ओवरहेड्स कितने बजटेड थे, 30,000, जबकि घंटे कितने घंटों के लिए, 5,000 घंटों के लिए। यानी उन 5,000 घंटों के लिए जिसमें 1,000 यूनिट्स बन रहे थे, उन 5,000 घंटों के लिए जो पैसे हमने सोचे हुए हैं वो 30,000 रुपए हैं। 30,000 रुपए तो हम देखेंगे ना कि एक ही घंटे पे कितने पैसे लग रहे हैं।
तभी तो हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों, तो पता चलेगा कि पूरे यूनिट बनाने में कितने पैसे लग रहे हैं। यूनिट 5 घंटे में बन रहा है, हमें 1 घंटे का पहले रेट चाहिए, मल्टीप्लाई 5 कर देंगे हम। तो हमने जब 1 घंटे का रेट निकाला तो 30,000 लग रहे हैं हमारे फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, लेकिन पर आवर देखा तो 5,000 घंटों में, तो वो आ गया 6 पर आवर। इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई किया कि 1 घंटे के बदले 6 रुपए हमारे लग रहे हैं, और यूनिट हमारा 5 घंटों में जाके बन रहा है। तो हम इसका मतलब यूनिट बनाते बनाते हमारे जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड टोटल लगेंगे वो 30 रुपए ही तो लगेंगे, क्योंकि एक एक यूनिट 5 घंटों में बन रहा है। 1 घंटे के बदले 6 रुपए लग रहे हैं, 2 के बदले 12, 3 के बदले 18, फिर 24, फिर 30, तो 30 पर यूनिट हमारे फिक्स, ये जो कॉस्ट फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है, फिक्स ओवरहेड है, या कॉस्ट पर यूनिट भी बोला जा सकता है क्योंकि वो भी एक कॉस्ट ही है, या फिक्स ओवरहेड पर यूनिट भी बोला जा सकता है। ये हमारा एक स्टैंडर्ड सेट हो गया सवाल से। मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर है? ये जो स्टैंडर्ड सेट हुआ है यहाँ तक क्लियर है आपको? जरा कंफर्म कर दो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। और ये कोई आज की कोई नई बात नहीं है, ये कोई नया टॉपिक नहीं है, ये हम पिछले 4-5 दिनों से जब से हम स्टैंडर्ड कोर्सिंग कर रहे हैं, हम हर लेक्चर में ये चीज बार बार रिवाइज कर रहे हैं कि ये बनता किस तरह है। बनता किस तरह, अगर किसी ने पुराना लेक्चर कोई मिस किया हुआ तुम में से, या कोई नहीं देखा हुआ, तो मे भी कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि मैंने थोड़ा इसको उस तरह करवाया है, थोड़ा पुराने से रिलेट करके बताया, लेकिन हमने इस पर बार बार डिस्कशन की हुई है कि स्टैंडर्ड बनता किस तरह है, क्यों बनता है, क्या रीजन है। खैर हमारे पास स्टैंडर्ड बन गया एक। अब हमारे पास फिक्स्ड ओवरहेड के टोटल का वेरिएंस हमें कैलकुलेट करना है। अब तुम्हारे एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स कितने हैं ये मैटर करता है, क्योंकि तुमको निकालना है टोटल स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट तुमने निकाल लिया, बताओ कितनी है स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट? सवाल तुम्हारे सामने है, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट बता सकते हो? एक यूनिट बनाने में कितने ओवरहेड लग रहे हैं, बता सकते हो? एक यूनिट बनाने पे हमारे 30 रुपए लग रहे हैं, गुड। 30 रुपए लग रहे हैं, तो मैंने यहाँ लिख दिया 30। मैंने लिख दिया 30 जो लग रहे हैं एक यूनिट पे। और मैंने, चूंकि स्टैंडर्ड टोटल में लेना है तो उसको एक्चुअल प्रोडक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक- तो उसको एक्चुअल प्रोडक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है सवाल में, तेरा बता सकते हो? सवाल सामने है तुम्हारे, सवाल सामने है तुम्हारे, एक्चुअल प्रोडक्शन बता सकते हो? सबने बताना है, सबने सबने। बाकी तुम जो क्लास में बैठे हो सब, मेरा ख्याल है तुम्हारे कीबोर्ड कीबोर्ड ठीक है ना सबके? माशाल्लाह। सब रिप्लाई करेंगे, मैं आगे चलूंगा, सब रिप्लाई करेंगे तो मैं आगे चलूंगा, मैं वेट करूँ तुम लोगों का। ये देखना चाह रहा हूँ, सो तो नहीं रहे तुम लोग? कितने एक्चुअल यूनिट्स? है, चलो कोई बात नहीं, नहीं करना रिप्लाई तो कोई बात नहीं। अच्छा, अब एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट से तुम्हारे पास 1500, हालांकि तुम्हारे पास 1000 यूनिट्स भी गिवन थे, बट भाई वो बजटेड थे, वो बजटेड थे, तुमको एक्चुअल चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो 1500, 1500 इंटू 30, जरा बताओ कि कितना तुम्हारा स्टैंडर्ड बन रहा है? क्या स्टैंडर्ड बन रहा है? 1500 इंटू 30 करो जरा, 1500 इंटू 30 करो, क्या आंसर आ रहा है? 1500 इंटू 30 करके क्या आंसर आ रहा है तुम्हारा? 45,000। 45,000 यहाँ पे तुम्हारा स्टैंडर्ड बन गया। 45,000 तुम्हारा यहाँ पे स्टैंडर्ड बन गया। अब तुम्हें तुम्हारे मुताबिक 45,000 लगने चाहिए थे, एक्चुअल में कितने लगे जरा सवाल देख के बताओगे? एक्चुअल में कितने लगे जरा सवाल देख के बता दो। 41,250 ये गिवन है, 41,250, तो इसको यहाँ लिख दो। तुमने एक्चुअल में मेरा ख्याल है पैसे बचा लिए हैं, क्योंकि तुम्हारा जो स्टैंडर्ड था वो 45,000 का था। कितना आ रहा है? 3,750 से तुम्हारा फेवरेबल बैलेंस आ रहा है। 3,750 से फेवरेबल बैलेंस आ रहा है। तो तुम्हारे पैसे लगने, फिक्स ओवरहेड लगने चाहिए थे 45,000, लेकिन तुम्हारे लगे 41,250। 3,750 तुमने बचा लिए, तुम्हारा फेवरेबल बैलेंस आ गया। बताओ क्लियर हुआ यहाँ तक? क्लियर हुआ यहाँ तक? जरा कंफर्म कर दो एक मिनट बाद, टोटल का वेरिएंस क्लियर है? फिक्स ओवरहेड का टोटल क्लियर हुआ?
और टोटल वेरिएंस देखो, जितना कंफ्यूज करोगे अपने आप को उतना ज्यादा कंफ्यूज होगे। सिंपल एक पॉइंट समझ लो, टोटल में टोटल में हमेशा हमेशा वेरिएंस इसी तरह बनता है। तुमको कोई वेरिएंस चेक करना है, तुमको मटेरियल चेक करना है ना, एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, उसका कंपैरिजन एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट के साथ। लेबर, एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, उसका कंपैरिजन एक्चुअल लेबर कॉस्ट के साथ, सेम। वेरिएबल ओवरहेड, एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, उसका ताल्लुक, उसका जो वो कंपैरिजन एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड के साथ। अब फिक्स है, बस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड के साथ उसका कंपैरिजन करेंगे। हर किसी में सेम है, इसमें कोई मतलब ये नहीं है कि इसका अलग है और इसका अलग है, सब में जब टोटल का वेरिएंस आएगा तो एक तरीके से ही उसको कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि सबका एक ही मकसद है कि कितना खर्चा लगना चाहिए था यूनिट्स पे और कितना लगा। तो तभी वो फॉर्मूले की जब नेचर सेम है, डेफिनेशन सेम है, तो उसकी कैलकुलेशन भी सारों में सेम है। अच्छा, अब फॉर्म सवाल हमारा यही रहेगा, लेकिन अब मैं बताने जा रहा हूँ कि फिक्स ओवरहेड का जो वेरिएंस है, फिक्स ओवरहेड का जो टोटल का वेरिएंस है, ये आगे डिवाइडेड है इनटू टू टाइप्स। ये आगे डिवाइडेड है इनटू टू टाइप्स। फिक्स ओवरहेड का जो वेरिएंस है, जरा गौर से सुनो, फिक्स ओवरहेड का वेरिएंस आगे डिवाइडेड है इनटू टू टाइप्स। जिस तरह हर वेरिएंस हमने कहा डिवाइडेड, और एंड पे मजे की बात ये है कि एक्सपेंस, ये जो दो दो वेरिएंस है ये ऐड होंगे तो टोटल का वेरिएंस आ भी जाएगा। हमने हमने पढ़ा हुआ कि सब वेरिएंसेस जब आते हैं तो दोनों साइड के वेरिएंसेस ऐड करो, दोनों वेरिएंसेस दोनों सब वेरिएंसेस ऐड करो तो टोटल का वेरिएंस आ जाता है। हर रोज हम एक ही ये पॉइंट बार बार पढ़ रहे हैं, हर स्टैंडर्ड के अंदर, हर वेरिएंस के अंदर। अब फिक्स ओवरहेड का दो जो वेरिएंस है वो आगे डिवाइडेड इनटू टू वेरिएंसेस। एक है एक्सपेंस वेरिएंस और एक है वॉल्यूम वेरिएंस। अच्छा, अब जो वेरिएंसेस आने लगे हैं ना, ये थोड़े से ना चेंज है एज कंपेयर टू पुराने वेरिएंसेस। इनमें अब वो थोड़ा चेंज आएगा, यानी इसके अंदर थोड़ी सी चीजें हिलेंगी हिलेंगी, मतलब जो कॉन्सेप्ट्स हमारे नहीं थे उसके मुताबिक यहाँ पे बातें होंगी। क्योंकि फिक्स ओवरहेड के थोड़े हिल के वेरिएंस हैं, बट आसान है, लॉजिक्स के साथ समझाऊंगा, लॉजिक्स के साथ समझाऊंगा। देखो, देखो एक्चुअल में फिक्स ओवरहेड में फिक्स ओवरहेड में ये मैंने इसमें ना तुम लोगों को ना इस लिहाज से पॉइंट बताऊंगा, इस लिहाज से पॉइंट बताऊंगा कि तुम लोगों को ना वो चीज भूलेगी नहीं इंशाल्लाह ताला। अल्लाह करे अगर तुम प्रॉपरली पॉइंट समझो, बस मैं दुआ कर सकता हूँ तुम्हारे लिए प्रॉपरली पॉइंट समझ आना ये वाला। मुझे सिंपल एक बात बताओ, सबसे पहले हम फिक्स ओवरहेड की ना एक्सपेंस वेरिएंस पे थोड़ी सी बात करने लगे, इस एक्सपेंस वेरिएंस पे थोड़ा फोकस होने लगा। मुझे एक थोड़ी सी एक बात, छोटी सी एक बात बताओ। तुमने 10,000 रुपए की फैक्ट्री ली, जरा गौर से सुनना। 10,000 की फैक्ट्री मतलब 10,000 रेंट पे फैक्ट्री ली तुमने, 10,000 रेंट पे फैक्ट्री ली और तुमने यूनिट्स बनाए 5,000। गौर से सुनना, तुमने यूनिट्स बनाए 5,000, 5,000 यूनिट्स। तुम रेंट कितना दे रहे हो? 10,000, सही है। तुमने 6,000 यूनिट्स बनाए, रेंट कितना दे रहे हो? 10,000। तुमने 7,000 यूनिट्स बनाए, रेंट कितना दे रहे हो? 10,000। यानी तुमने अपने बजट के मुताबिक, जब तुम बजट बना रहे थे तो तुमने अपना इसमें एक फिक्स खर्चा लिखा कि ये 10,000 का रेंट है। अब कल को एक्चुअल एक्टिविटी ऊपर नीचे तो होगी, ऊपर नीचे चेंज तो होगी एक्चुअल एक्टिविटी। तो क्या तुम अपने रेंट को स्टैंडर्ड रेंट की स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालोगे? क्या तुम ये देखोगे कि स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या कहती है कि रेंट कितना होना चाहिए? बताओ, बताओ। फिक्स खर्चा चाहिए, फिक्स खर्चा बताओ। तुम ये करोगे कि यार ये अच्छा यार ये तो क्या कहते हैं, रेंट मुझे 5,000, 10,000 था, 5,000 यूनिट से 10,000 डिवाइड बाई 5,000, ये तो ये आ रहा है 2 पर यूनिट। अब मैं मल्टीप्लाई करूँ 7, क्योंकि मैंने एक्चुअल में 7,000 यूनिट बना दी, तो मल्टीप्लाई 7,000 करके स्टैंडर्ड निकालूं। अब स्टैंडर्ड के मुताबिक 7,000 इंटू 2 यानी 2 रुपए पर यूनिट, 14,000 का रेंट मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो फिक्स खर्चा है, क्योंकि वो फिक्स खर्चा है। इसीलिए इसीलिए यहाँ पे एक्सपेंस वेरिएंस के अंदर हम कभी भी फिक्स वेरिएंस के अंदर, क्योंकि ये फिक्स कॉस्ट है, बाकी जितने हमने कॉस्ट बढ़ी थी सब वेरिएबल थी, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड सब वेरिएबल, ये फिक्स है। फिक्स खर्चे में तुम स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करते ही नहीं हो। स्टैंडर्ड कन्वर्ट करोगे कैसे? वो लॉजिक खराब हो जाएगी। यानी रेंट को स्टैंडर्ड के मुताबिक करोगे, भाई रेंट ने तो जितना बजट है उतना ही तो रहना है। इसीलिए इसका वेरिएंस में तुमको जो कंपैरिजन करना है, तुमको जो कंपैरिजन करना है वो बजटेड और एक्चुअल में है। बजटेड और एक्चुअल में है, इसमें तुम्हें स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इसका सिंपल फॉर्मूला है, बजटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड को कंपैरिजन कर दो एक्चुअल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड से, डायरेक्ट तुम्हारा एक्सपेंस का वेरिएंस आ जाएगा। मुझे बताओ लॉजिक क्लियर हुई? लॉजिक क्लियर हुई है कि क्यों ये स्टैंडर्ड बना है इस तरह? सबको सब बता दो एक मरतबा। एक्सपेंस का वेरिएंस बस बजटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड का ताल्लुक, एक्चुअल, इन दोनों को कंपैरिजन कर दो, वो आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ आ गई सबको? एक दफा जरा सब अगर नहीं आई तो पूछ लो, कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई बात नहीं है, कभी कभार नहीं भी समझ आती। नहीं आई तो पूछ लो, रिपीट कर दूं, कंफर्म कर दो। और अगर समझ आ गई तो एक दफा यस लिख दो।
ये तुम लोगों के मुझे मैसेज आ नहीं रहे या तुम कर ही नहीं रहे? अच्छा, अब हमारा सवाल क्या था, सवाल पे जाते हैं। यहाँ से बजटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड तुम्हारे पास हैं, जरा बताओ कितने? बजटेड फिक्स ओवरहेड्स कितने हैं? बजटेड फिक्स ओवरहेड्स कितने हैं? 30,000। ये तुम्हारा बजट था। और तुम्हारे एक्चुअल कितने लगे? 41,250, 41,250। तो बजट के मुताबिक तुम्हारे फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड थे 30,000। और एक्चुअल में वो वही ओवरहेड कितने लगे? 41,250। तो 11,250 से तुम्हारा क्या आया? एडवर्स वेरिएंस आया। 11,250 से तुम्हारा क्या आया? एडवर्स वेरिएंस आया। 11,250 से तुम्हारा एडवर्स वेरिएंस आया। मुझे बताओ, क्लियर हुआ यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अगर है तो पूछ लो। अच्छा, अब अब हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट वेरिएंस की तरफ। देखो, फिक्स ओवरहेड वेरिएंस में एक था एक्सपेंस वेरिएंस, फिक्स ओवरहेड वेरिएंस में एक था एक्सपेंस वेरिएंस। और अब हम दूसरे वेरिएंस की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस। अब वॉल्यूम वेरिएंस क्या कहता है? वॉल्यूम वेरिएंस क्या कहता है? वॉल्यूम का मतलब है यूनिट्स, यानी वॉल्यूम को जब भी हम ज़्यादा डिस्कशन करेंगे तो उसका मतलब यूनिट्स या क्वांटिटी की बात हो रही है, उस लिहाज से उसका वेरिएंस। तो इसका सिंपल फॉर्मूला ये है कि तुमने बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स के साथ कंपैरिजन कर देना है एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स का। ये तुम्हें बता देगा कि वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम वेरिएंस कितना है। यानी फिक्स ओवरहेड जितना भी है, फिक्स फिक्स खर्चा तुम जितना भी कर रहे हो, लेकिन वॉल्यूम भी तो ऊपर नीचे हुआ। वॉल्यूम बजट से एक्चुअल, एक्चुअल से बजट चेंज ही होता है ना। ऑब्वियसली आ जाओ, तुम यूनिट्स बनाते हो तो वो एक्चुअल में ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चेंजिंग ये तो पॉसिबल है। ठीक है, तो वो उस वॉल्यूम वेरिएंस, ये जो फिक्स ओवरहेड का दूसरा वेरिएंस एक्चुअली वॉल्यूम वेरिएंस है, जिसमें तुम्हें यूनिट्स का कंपैरिजन करना है। तो मुझे सवाल में जरा बताओ, जरा कंफर्म करो मुझे इस सवाल से। बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स कितने हैं तुम्हारे पास और एक्चुअल कितने हैं? बजटेड कितने, बजटेड बता दो। बजटेड यूनिट्स कितने हैं सवाल में? 1,000। और एक्चुअल है हमारे पास 1,500। एक्चुअल हमारे पास है 1,500। एक्चुअल हमारे पास कितने हैं? 1,500। तो देखो जरा, देखो जरा, अब तुम्हारे पास बजटेड यूनिट्स हैं 1,000 और एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स है 1,500। बजटेड है 1,000 और एक्चुअल है 1,500। तो इनका जो डिफरेंस आएगा ये क्या आएगा? 500। इनका डिफरेंस कितना आएगा? 500। और आपने देखो, आपने एक चीज यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपने यहाँ पे 1,000 और 1,500 आपने ज्यादा यूनिट्स बनाए। अच्छी बात है, बुरी बात है? पहले ये बताओ, एडवर्स आएगा फेवरेबल आएगा? फेवरेबल आएगा। यहाँ पे आपने ये नहीं देखना कि ये 1,500 तो ज्यादा, हम हमेशा कॉस्ट के हिसाब से ज्यादा देखते हैं, बट दिस टाइम दिस इज द वॉल्यूम वेरिएंस, दिस इज द प्रोडक्शन यूनिट्स विच आर मोर एज कम्पेयर टू बजटेड। तो जब ये ज्यादा होते हैं तो इसका मतलब अच्छी बात है, आपने ज्यादा यूनिट्स बनाए हैं, फिक्स ओवरहेड के अंदर रहते रहते हुए आपने ज्यादा ज्यादा प्रोडक्शन किया है। तो ये फेवरेबल वेरिएंस आ गया। बट वन मोर थिंग, वो आपने बता दिया कि ये है यूनिट्स, और कभी भी आपका स्टैंडर्ड यूनिट्स या फिर अगर अदर में अगर हो तो आप उसको कन्वर्ट कर लेते हो, आप उसे कन्वर्ट कर लेते हो किसमें? मॉनेटरी टर्म में। मॉनेटरी टर्म में यानी डॉलर्स की फॉर्म में। डॉलर्स की टर्म में मुझे एक बात बताओ, इसको मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा? स्टैंडर्ड फिर यहाँ पे बल्कि ऊपर स्टैंडर्ड बना हुआ है, किससे मल्टीप्लाई करूँ? ये स्टैंडर्ड तुम्हारे सामने मैंने शो कर दिया। किससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आ जाएगा? 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी रीजन ये है कि ऑब्वियसली बात है, वहां हमारे पास जो वेरिएंस है वो यूनिट्स में है, क्वांटिटी या आवर्स में नहीं है। अगर आवर्स में होता तो मैं ये 6 पर आवर से मल्टीप्लाई करता, क्योंकि वहां पे आवर्स की बात थी। अभी भाई यूनिट्स हैं, अभी यूनिट्स हैं, अभी ये यूनिट्स है, तो यूनिट्स के लिए हमें यूनिट से ही मल्टीप्लाई करना है। यानी इसको मल्टीप्लाई 30 करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 15,000 से फेवरेबल, 15,000 से फेवरेबल वॉल्यूम वेरिएंस। फिक्स ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस मेरे पास क्या आ गया? 15,000 से फेवरेबल। जबकि वो जो एक्सपेंडिचर वेरिएंस, जो एक्सपेंस वेरिएंस है, वो मेरे पास आया 11,250 एडवर्स। अगर तुम इन दोनों का मतलब नेट ऑफ करो, 15,000 फेवरेबल और 11,250 एडवर्स,
तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 3750 फेवरेबल टोटल के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इन दोनों को वेरिएंस को ऐड करोगे, यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अगर फिक्स ओवर के टोटल के वेरिएंस जो है वो एक्सपेंडिचर वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस के सम के इक्वल है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अगर यहाँ तक क्लियर है तो एक मरतबा यस लिख दो। अगर वेरिएंसेस क्लियर है दोनों तो एक मरतबा यस लिख दो, कंफर्म कर दो अगर क्लियर है। ये बड़ा आसान वेरिएंस है, बिल्कुल सीधी, इसमें ऐसा एक्चुअली कैलकुलेशन नहीं है। लेकिन वॉल्यूम वेरिएंस की आगे दो सब डिवीजन हैं। ये जो वॉल्यूम वेरिएंस हमने पढ़ा है इसकी आगे दो सब डिवीजन हैं, तो कुछ भी आसान नहीं है। बिस्मिल्लाह करते हैं। तो वॉल्यूम वेरिएंस आगे मजीद सब डिवाइडेड है इनटू टू टाइप्स ऑफ वेरिएंसेस। एक है एफिशिएंसी वेरिएंस और एक है कैपेसिटी वेरिएंस। यानी इसमें हमने फिक्स ओवरहेड में हमने तीन वेरिएंसेस नहीं पढ़ने। सबसे पहले टोटल, टोटल के आगे सब डिवाइडेड इनटू एक्सपेंस और वॉल्यूम। अब वॉल्यूम आगे सब डिवाइडेड इनटू एफिशिएंसी और कैपेसिटी, यानी एफिशिएंसी और कैपेसिटी वेरिएंस को ऐड करोगे तो वॉल्यूम वेरिएंस आएगा, एफिशिएंसी और कैपेसिटी को ऐड करोगे तो आपके पास वॉल्यूम वेरिएंस आएगा, फिर वॉल्यूम वेरिएंस और एक्सपेंस वेरिएंस को ऐड करोगे तो आपके पास टोटल वेरिएंस आएगा। ठीक है, तो ये अब हम स्टार्ट करने लगे हैं, ये भी आसान आसान मुश्किल नहीं है। सबसे पहले वॉल्यूम वेरिएंस में हमारे पास पहला वेरिएंस है एफिशिएंसी वेरिएंस, और एफिशिएंसी वेरिएंस हम हमेशा से पढ़ते आए हैं। एफिशिएंसी वेरिएंस हमने लेबर में पढ़ा, वेरिएबल ओवरहेड में पढ़ा, जहां पे भी पढ़ा इसका एक ही फॉर्मूला है। एफिशिएंसी वेरिएंस हमेशा ये होगा कि आपको कितने घंटे लगाने चाहिए थे और कितने घंटे आपने लगाए, यानी हम स्टैंडर्ड के मुताबिक हम आवर्स कैलकुलेट करेंगे और फिर एक्चुअल लेबर आवर्स को वो कंपैरिजन कर देंगे। ठीक है, अब देखो एक्चुअल यहाँ पे सेम वही एफिशिएंसी का फॉर्मूला, कि चूंकि हमें देखना है कि यूनिट्स बनाने में कितने घंटे लगने चाहिए थे, यूनिट्स बनाने पे कितने घंटे लगने चाहिए थे, तो यूनिट्स को लेंगे। तो एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स मल्टीप्लाई एक यूनिट बनाने पे कितने घंटे लगने चाहिए थे, उसके लिए मुझे स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यूनिट पर आवर, आवर पर यूनिट से करूंगा तभी तो मेरे पास घंटे आएंगे। तो एक्चुअल और कंपैरिजन कर दूंगा एक्चुअल लेबर आवर्स से। अब एक्चुअल प्रोडक्शन मेरे सवाल में कितनी है, एक्चुअल प्रोडक्शन ये देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, 1500 तुम्हारे पास प्रोडक्शन है एक्चुअल कोर्स है, और एक यूनिट बनाने पे तुम्हारे 5 घंटे लगने चाहिए। एक यूनिट बनाने पे तुम्हारे 5 घंटे लगने चाहिए। तो एक्चुअल तुम्हारे पास 1500, 1500 तुम्हारे पास प्रोडक्शन आ गई, 1500 प्रोडक्शन मल्टीप्लाई 5 घंटे तुम्हारे लगने चाहिए। 1500 तुम्हारी एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाई 5 घंटे तुम्हारे स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट है, स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट है। और ये 1500 यूनिट्स है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 75 तुम्हारे घंटे लगने चाहिए थे। जो तुम्हारी प्रोडक्शन है उस पर तुम्हारे 7500 आवर्स लगने चाहिए थे। लेकिन सवाल से मुझे देख के बताते हो कि एक्चुअल में कितने घंटे लगे, सवाल से देख के बताते हो कि एक्चुअल में तुम्हारे कितने घंटे लगे। एक्चुअल लेबर आवर्स कितने हैं, एक्चुअल घंटे कितने लगे? 6000। 6000 एक्चुअल घंटे हैं, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, जरा देख लो। ये एक्चुअल लेबर आवर्स 6000 तुम्हारे एक्चुअल में घंटे लगे, तो यहाँ पे आपने कंपैरिजन करना है इसका दोनों का, 6000 घंटे। अब अगर देखा जाए, आप एफिशिएंसी वेरिएंस की बात हो रही है, एफिशिएंसी की वेरिएंस की बात हो रई है, 7500 आवर्स में काम करना चाहिए था, जरा गौर से देखना, और आपने 6000 घंटों में काम किया। पहले मुझे बताओ फेवरेबल है एडवर्स है, 1500 से फेवरेबल है या एडवर्स है? आपको काम करना चाहिए था 7500 आवर्स में, आपने काम किया 6000 में, तो फेवरेबल वेरिएंस है। लेकिन अब आवर्स है तो मल्टीप्लाई इसको स्टैंडर्ड रेट पर आवर, या यहाँ पे रेट पर आवर नहीं होगा, यहाँ होगा फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड पर आवर, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन ओवरहेड की बात हो रही है तो पर आवर में उसको लेंगे और इसका आंसर निकालेंगे फाइनल वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस। अब 1500 घंटे मल्टीप्लाई कर दो, एक घंटे का रेट 6 रुपये, $6 पर आवर। कैसे पता चला? ये स्टैंडर्ड में गिवन था, ये देखो, ये 6 पर आवर यहाँ से लिए, ठीक है, 6 पर आवर। तो मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये आ जाएगा $9000 फेवरेबल, $9000 फेवरेबल, $9000 फेवरेबल। एफिशिएंसी वेरिएंस हमेशा से सेम रहा है जिस तरह नॉर्मली हमारे लेबर में या वेरिएबल ओवरहेड वाले वेरिएंसेस में रहा है। क्लियर हुआ यहाँ तक? एफिशिएंसी वेरिएंस क्लियर है? एफिशिएंसी वेरिएंस क्लियर है आपको सबको? अच्छा,
अब हमारे पास एक लास्ट वेरिएंस रह गया है जिसका नाम है कैपेसिटी वेरिएंस। ये एक्चुअली दोनों वेरिएंसेस वॉल्यूम वेरिएंस से डिराइव है, टोटल से नहीं डिराइव। वॉल्यूम वेरिएंस से कैपेसिटी और एफिशिएंसी डिराइव है। अब कैपेसिटी वेरिएंस बताता है क्या, पहले हम देख लेते हैं कैपेसिटी वेरिएंस बताता है क्या। कैपेसिटी वेरिएंस ये बताता है कि तुम्हारी एक्चुअल में तुम्हारे बजटेड कैपेसिटी क्या थी, यानी बजटेड बजट क्या था कि तुम कितना काम कर सकते थे, और एक्चुअल में तुमने कितना काम किया। कैपेसिटी वेरिएंस में डिसीजन उल्टा हो जाएगा। एफिशिएंसी में हम ये देखते हैं कितने टाइम लगना चाहिए था, कितना लगा, तभी उसमें ये था कि जितना टाइम हमारा कम लगा उतना ज्यादा बेहतर है। लेकिन ये कैपेसिटी वेरिएंस हमें बताएगा कि हमारी कैपेसिटी वाइज कितने हमने अच्छा काम किया। यानी मुझे पता है कि मैं एक कॉलेज में, एज्यूम करो मैं एक कॉलेज में 2 घंटे पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने 3 घंटे पढ़ाया। अब कैपेसिटी वाइज जो है, कैपेसिटी वाइज मैंने अपनी ताकत से निकल के, अपनी ताकत, अपनी 2 घंटे की ताकत से निकल के 3 घंटे मैंने सर्विस प्रोवाइड की। ये कैपेसिटी है कि मैंने, मेरी यहाँ पे कैपेसिटी फेवरेबल है। लेकिन 2 घंटे का काम 3 घंटे में किया, एफिशिएंसी वाइज गलत है ये। तो कैपेसिटी और एफिशिएंसी का मतलब मुख्तलिफ है। एफिशिएंसी बताता है कि कितने घंटे का काम था, कितने में किया। अगर वहां ज्यादा टाइम लगाया तो नो डाउट कैपेसिटी वाइज तुमने ज्यादा टाइम लगाया, वहां फेवरेबल है एक साइड से, लेकिन दूसरी साइड से वही चीज तुम्हारे लिए एडवर्स है कि भाई तुमने 2 घंटे का काम 3 घंटे में किया क्यों, तुम 2 घंटे में क्यों नहीं मैनेज कर सके, तुम इतने प्रोफेशनल नहीं थे, लेकिन तुमने 3 घंटे की ताकत लगाई, तुमने 3 घंटे काम किया। ये कैपेसिटी वाइज तुम फेवरेबल खेल रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जरा डिसीजन इस बेस पे नहीं लेना कि एक्चुअल अगर कम है तो बेहतर है, यहाँ पे डिसीजन इस बेस पे लेना कि अगर एक्चुअल ज्यादा है तो बेहतर है। वैसे वहां पे हमने देखा था एफिशिएंसी में कि एक्चुअल ज्यादा होंगे तो बेहतर नहीं है, तो वो काम के मुताबिक एफिशिएंसी कम थी तुम्हारी, लेकिन कैपेसिटी वाइज यहाँ पे बात हो रही है। अच्छा, अब इसका जो कैपेसिटी वेरिएंस तुम इससे पता चलेगा कि अगर आप लेबर आवर्स की बेस पे, क्योंकि आपको पता है इतने घंटे काम करना चाहिए तो इतने घंटे काम किया, यहाँ हम बजटेड लेबर आवर्स और एक्चुअल लेबर आवर्स का कंपैरिजन करेंगे। बजटेड लेबर आवर्स जो हमारा बजट था और एक्चुअल हमने कितना काम किया। हमारा बजट कितना था, बजटेड लेबर आवर्स हमारे हैं 5,000 और एक्चुअल हमारे कितने हैं, 6,000। 5,000 और 6,000। तो ये देखो, तुम्हारा सिंपल 5,000 बजटेड थे और 6,000 एक्चुअल है। मुझे बताओ एडवर्स फेवरेबल, 1,000 घंटा एडवर्स है फेवरेबल है, जरा बताओगे ये एडवर्स है या फेवरेबल है। अभी इतनी लंबी स्टोरी सुनाई है, अभी इतनी लंबी स्टोरी सुनाई थी कि बजटेड ओवरहेड से ज्यादा एक्चुअल काम यहाँ पे कैपेसिटी में इस बेस पे देखना है कि जितना ज्यादा काम किया, जितनी ज्यादा कैपेसिटी थी उतनी अच्छी बात है। एफिशिएंसी के लिहाज से हम देखते हैं एक्चुअल में कम से कम लगे, लेकिन कैपेसिटी के हिसाब से मैंने कहा कि आप अपनी कैपेसिटी से बाहर निकल के काम कर रहे हो। आप 5 घंटे काम कर सकते थे, आप 6 घंटे आपने काम किया, तो कैपेसिटी वाइज आपने ज्यादा टाइम लगाया, तो ये फेवरेबल बैलेंस है। एफिशिएंसी वाइज आप गलत हो यहाँ पे, यानी एफिशिएंसी हमारा एडवर्स, एफिशिएंसी अगर हम देखें यहाँ पे तो हमने इस स्टैंडर्ड के मुताबिक तो बचाया ही है। लेकिन एफिशिएंसी अगर एक काम 10 घंटे का था, आपने 12 घंटे में किया, तो काम के लिहाज से आपने गलत एफिशिएंट हो, आप पूरे एफिशिएंट नहीं हो। लेकिन 10 की जगह 12 घंटे लगाए, 10 की जगह 12 घंटे लगाए, भाई 12 घंटे तो 2 घंटे एक्स्ट्रा लगाए, काम तो किया ना आपने, 2 घंटे एक्स्ट्रा काम तो किया, तो कैपेसिटी वाइज तो आपने अपनी कैपेसिटी से निकल के काम किया, तो फेवरेबल है। तो 1,000 यहाँ पे फेवरेबल है। और इसका कम चूंकि घंटे हैं तो हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड पर आवर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि यूनिटरी टर्म में आए, तो ये आ जाएगा $6,000 से फेवरेबल बैलेंस किसका, कैपेसिटी का। कैपेसिटी क्या आ जाएगा, डॉलर 6,000 फेवरेबल। अब चूंकि आपको पता है कि ये वॉल्यूम वेरिएंसेस की दोनों क्या कहते हैं, आगे डिवीजन्स हैं, तो इन दोनों को अगर आप ऐड कर लो, यानी कि आप अपने 9,000 फेवरेबल और 6,000 फेवरेबल ऐड कर लो, तो आपके पास टोटल वेरिएंस जो आना चाहिए वो वॉल्यूम वेरिएंस आना चाहिए 15,000 से फेवरेबल, जो कि अगर आप देखो तो ये देखो 15,000 फेवरेबल हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। बताओ मुझे क्लियर हुआ यहाँ तक, क्लियर है वॉल्यूम वेरिएंस क्या, कि सब डिविजन्स क्लियर हैं, जरा कंफर्म कर दो। एक दफा कंफर्म कर दो यहाँ तक क्लियर है सब। अच्छा,
अच्छा, मैं कभी नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट्स जो है ना वो पेपर में फेल हों या कम मार्क्स लें, और मैं उनकी प्रैक्टिस पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। तो इस वजह से बिस्मिल्लाह करें ज़रा थोड़ा सा सवाल जो है। सवाल आपके सामने है, ठीक है। बिस्मिल्लाह करो यार। और सारा वेरिएंस करना है टोटल, टोटल के बाद एक्सपेंस, वॉल्यूम, फिर वॉल्यूम के बाद एफिशिएंसी और कैपेसिटी।